सड़क के चारों तरफ सन्नाटा था। तभी अचानक सड़क के किनारे बर्फ के गोले से भरा अजीबोगरीब ठेला न जाने कहां से आकर रुक जाता है और गोला बेचने वाले चुड़ैल और भूत कहते हैं, गोला ले लो गोला, रंग बिरंगे मीठे मीठे बर्फ के गोले खा लो। लगता नहीं कि यहाँ सुनसान सड़क पर इतनी रात के कोई आएगा। ऐसे तो हमारे बर्फ के गोले बिकने से पहले ही पिघल जाएंगे। कोई ना कोई जरूर आएगा, हमारी मेहनत जाया नहीं जाएगी। चलो आवाज लगाओ, गोला खा लो, ठंडे ठंडे बर्फ के गोले खा लो। तभी अचानक एक मोटर बाइक की आवाज सुनकर भूत कहता है, लगता है ग्राहक आ रहा है, चलो जल्दी से रूप बदल लेते हैं। ये कहकर दोनों भूत और चुड़ैल इंसान में बदल की आवाज को सुनकर गाड़ी पर सवार वो युवक कहता है, अरे इतनी रात को गोला कौन बेच रहा है? चलो मेरे लिए तो अच्छा ही है, गर्मी भी बहुत हो रही है, गला भी सूखने को हो रहा है। अरे तुम दोनों इतनी रात के सुनसान सड़क पर गोला बेच रहे हो? यहाँ तो कोई मुसाफिर भी नहीं है, फिर इसे खरीदने कौन आएगा? गोला खाने वाले किसी भी वक्त आ ही जाते हैं, अब आपको ही ले लो, आप भी तो आ ही गए। हाँ ये बात तो है। बताओ साहब, कैसा बर्फ का गोला बनाऊं, मीठे वाला या काला खट्टा वाला? काला खट्टा नहीं, आप मीठे वाला गोला बनाओ। वो जो आप चिंता मत करिए, हम कोई भूल नहीं करेंगे। ये कहकर चुड़ैल उस आदमी के लिए बर्फ का गोला बनाने लगते हैं। तभी उस आदमी की नजर उस चुड़ैल के उल्टे पैरों पर पड़ती है। ये देखकर वो आदमी कपकपाते हुए बोल पड़ता है, मुझे नहीं खाना ये बर्फ का गोला, मुझे देरी हो रही है, मैं जाता हूँ। तुम बर्फ के गोले को खाओ। सरस्वती, लगता है इसने तुम्हारे उल्टे पैर देख लिए हैं, इसे हमारी सच्चाई पता लग चुकी है। भूत के इतना कहते ही अचानक बर्फ के गोले से सजा धजा ठेला एक टूटे फूटे पुराने ठेले में बदल जाता है और वैभव के हाथों का रंग बिरंगा बर्फ का गोला खून से लिपटे गोले में बदल जाता है और उसमें से ढेरों कीड़े रेंगते हुए निकलने लगते हैं, जिसके साथ चुड़ैल और भूत अपने भयानक रूप में आकर कहते हैं, मरने के लिए तैयार हो जा। मेरा शक सही था, तुम दोनों कोई साधारण बर्फ के गोला बेचने वाले नहीं बल्कि भूत और चुड़ैल हो। हाँ, हम भूत और चुड़ैल हैं, पर तुझे हमारी सच्चाई जानने में जरा सी देर हो गई, अब तुझे मरना होगा। ये बोलकर भूत और चुड़ैल एक साथ मिलकर उस पर बुरी तरह से वार करके उसे मारकर गोले के मशीन में डालकर बर्फ की तरह पीस देते हैं और फिर से अपने गोले के ठेले को लेकर सुनसान सड़क पर आवाज लगाते हुए चल पड़ते हैं। इसके बाद चुड़ैल और भूत बर्फ के गोले से भरे ठेले को सजा धजा कर गाँव में कदम रखते हैं और गोला बेचने के लिए जोर शोर से आवाज लगाने लगते हैं। तभी उनकी आवाज रात में जाग रहे एक परिवार के कानों में पड़ती है और वो कहते हैं, माँ, आपने सुना, बाहर गोला बेचने वाला आया है, मुझे गोला खाना है, चलो माँ मेरे लिए गोला खरीद दो। अरे पर रात के 1 बजे बर्फ का गोला कौन बेच रहा है? राजू बेटा रुक जा, मुझे खिड़की से देखने दे। हेमा की नजरें हटने के साथ उसका नासमझ बेटा राजू दरवाजा खोलकर दौड़ते हुए बर्फ के गोले वाले के पास पहुंच जाता है। इसके बाद हेमा भी उसके पीछे दौड़ जाती है और कहती है, तुम दोनों हमारे जाल में फंस गए हो, अब तुम्हें मरना पड़ेगा। ये कहकर चुड़ैल दोनों को खूनी बर्फ का गोला बनाकर देते हुए कहती है, चलो खाकर बताओ कैसा बना है। सुना नहीं तुमने? खाओ इस बर्फ के गोले को, एक भी बूंद पिघल के नीचे नहीं गिरनी चाहिए, वरना तुम दोनों को मारकर मैं तुम्हारे खून से गोले का रंग बनाऊंगी, समझे? देख राजू, तूने क्या कर दिया। अब ये दोनों भूत और चुड़ैल ये भूतिया गोला खिलाकर हमारा गोला बना देंगे। वैसे तरकीब तो अच्छी है, अगली बार से हम बर्फ का गोला नहीं इंसानों का गोला बनाकर बेचेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ, बचाओ माँ। ये कहकर भूत और चुड़ैल उन्हें बर्फ के गोले की मशीन में डालकर उनको बेरहमी से पीसकर बर्फ के गोले के आकार में बदल देते हैं। वो हर रात अपने बर्फ के गोले के ठेले के साथ प्रकट होकर लोगों को अपने छलावे में लाकर मौत के घाट उतार दिया करते। एक रात जब वो दोनों अपने भूतिया बर्फ के गोले के ठेले के साथ प्रकट होते हैं तो एक आदमी को सुनसान रास्ते पर घेर कर कहते हैं, गोला खा लो, ठंडा बर्फीला बर्फ का गोला खा लो। क्या चाहते हो मुझसे? अगर तुझे अपनी जान बचानी है तो तुझे हमारा एक काम करना होगा।
पकिया, पकिया को तो तू जानता ही होगा। पकिया, वही नामी गुंडा ना? हाँ, सही पहचाना तूने। अगर तुझे उसे हमारे लिए खोजना है। पर उसने किया क्या है, ये तो बताओ। वो हमारी मौत का जिम्मेदार है। सुन, हम तुझे अपनी मौत की दास्तान सुनाते हैं। बात कुछ दिनों पहले की है। सरस्वती अपने पति बिरजू के साथ चंदा मार्केट में बर्फ के गोले का ठेला लगाया करते थे। दोनों की जिंदगी उसी बर्फ के गोले के ठेले से चलती थी। तभी सरस्वती कहती है, इतनी कम कमाई हुई है आज, फिर वह पकिया गुंडा जबरदस्ती हमारे पैसे छीन ले जाएगा। वो कही रही होती है कि तभी पकिया उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। पकिया उस बाजार का एक नामी गुंडा था जो हफ्ते के नाम पर लोगों से उनकी भरपूर कमाई को छीन लिया करता था। आज भी आकर वो बोलता है, चलो हफ्ता निकालो जल्दी से। नहीं, आज मैं तुम्हें अपनी मेहनत के पैसे नहीं दूंगा। क्या रे, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं क्या, जो मुझसे पंगा ले रहा है? मेरी खोपड़ी गरम नक्को कर, खाली पीली मैं तुझे यही ठोक दूंगा। उसकी बातों का बिड़ गुस्से में आकर धारदार चाकू उसके आर पार कर देता है। ये सदमा सरस्वती बर्दाश्त नहीं कर पाती और वह भी उस चाकू से अपना गला रेत कर वहीं मर जाती है। मरने के बाद दोनों भूत और चुड़ैल बन जाते हैं। और इस तरह उस क्रूर पकिया के कारण हमने जिंदगी से हाथ धो दिया। मैं तुम्हें उसके पास लेकर चलता हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरी जान छोड़नी होगी। मंजूर। इसके बाद आदमी उन दोनों को लेकर पकिया के घर पहुंचता है और कहता है, दरवाजा अंदर से बंद है। ये दरवाजा सिर्फ तुम्हारे लिए बंद है, हमारे लिए नहीं। ये क्या है जाना हमें? तुम दोनों तो मर गए थे ना, क्या हुआ, हफ्ता नहीं लोगे? अरे नहीं, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर किसी से एक फूटी कौड़ी भी नहीं लूंगा, मुझे छोड़ दो। छोड़ देंगे, पर तुम्हें मार कर। ये कहकर दोनों उसे मारकर मौत के घाट उतारकर बर्फ के गोले के ठेले के साथ हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं।